हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी आपका अपना चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल हैड अ ग्रेट वीकेंड। सो गाइस क्विकली देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अभी यूएस मार्केट्स में होने वाला है हॉलिडे और लिक्विडिटी क्रंच रहेगा। एफआईआईज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, बिकॉज दैट्स द टाइम वेर इन द एंटायर ग्लोबल मार्केट्स विल स्लो डाउन एंड द बाइंग एंड वॉट एवर सेलिंग प्रोसेस विल नॉट बी दैट मच, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे आपको स्टक होती हुई दिखेगी। दिस इज़ द टाइम वेर इन दे सेलिब्रेट द मोस्ट आउट ऑफ द एंटायर ईयर एंड अभी छुट्टियां चल रही हैं और दिसंबर मंथ में भी ऐसा ही चलने वाला है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेट्स गेट बैक टू दैट। फर्स्ट अपडेट, यूएस नाटो इन्वॉल्वमेंट इन रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट कुड फर्दर एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले हफ्ते मार्केट लाइव चल रहा था और अचानक से देयर वाज अ न्यूज़ दैट केम इन दैट दे हैव स्ट्राइक्ड अ मिसाइल, और उसी बीच में मार्केट 700 पॉइंट बैंक निफ्टी और 300 350 पॉइंट निफ्टी में आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल गया। सो ना हियर द प्रॉब्लम इज दैट अगेन रशियन प्रेसिडेंट ही हैज कंफर्म दैट ओवर द पास्ट 2 days 100 ड्रोन्स और 90 मिसाइल वो टारगेट करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर। अभी इफ दिस हैपेंस एंड जो इनका जो ये इंटायर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अगर ऐसा कहीं पे भी मूव आता है, सो मार्केट्स में अगेन देयर विल बी अ मेस एंड केओस। तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ऑल्सो जो मिस्टर पुतिन है उनका ये है कहना कि दे आर नॉट टू मच रेडी फॉर सीज फायर। अभी जब सीज फायर का कुछ इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता भी है, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ बार्टर हियर इज कि उनको मेंबरशिप लाइक आउट ऑफ देम वन पर्सन इज लुकिंग फॉर अ मेंबरशिप इन नाटो। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नो चीज़ें कुछ बहुत अच्छी होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो ये थ्रेड्स चलते रहेंगे, ये एस्केलेशन चलता रहेगा और मार्केट में इसका इफेक्ट दिख सकता है। सो एक सडन रिएक्शन, एक सडन न्यूज़ कैन हिट हार्ड, सो मेक श्योर दैट यू बी ऑन साइडलाइंस इन अ or be hedged. That's what I could suggest. Now the next important news is this, जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, विच इज़ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। अभी जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, इफ़ यू रीड द हेडलाइन विच इज़ वेरी शॉकिंग दैट इट्स क्लोज टू 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4। अभी इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। नाउ रेट कट का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल कि यहाँ पे अब हम रेट कट कर भी नहीं सकते, बिकॉज देन अगेन इट विल रिएक्ट इन अ वेरी बैड मैनर। सो अभी हमारा इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, और क्योंकि हम एक बहुत अट्रैक्टिव कंट्री चल रहे थे राइट नाउ with respect to investment, FIIs were loading decently. तो अभी they look for another opportunity, or they look for another investment avenue. तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमारा इन्फ्लेशन का बैंड है वो 2 to 6 का रहता है। 6.21 अपर बैंड को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इसकी वजह से थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल का लो हम ब्रेक कर चुके हैं। इसकी वजह से हमारे करेंसी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स गेट हियर दैट अब हमको कहाँ ध्यान देना है, वो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि है 4th को। अभी 4 दिसंबर को जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, वहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रेट कट तो होने से रहा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अभी व्हाट इज द कमेंट्री दैट इज कमिंग इन, दैट शुड बी द प्राइमरी फोकस, दैट ये जो पूरा डेटा है उसको वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो आगे रेट कट्स हैं वो उसके लिए क्या प्रोजेक्शन दे रहे हैं, दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन। हालांकि जो 4th का सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, सो दैट कुड बी अ मेक और ब्रेक डे फॉर द एंटायर मंथ ऑफ डिसम्बर।
So before taking anything positional, please hold your horses and brace yourself for the coming week before you try to analyze anything and try to get into any specific thing. So this is another important thing that you need to keep an eye on. तो ये कुछ important factors हैं जो I don't know how you track or you don't track. So that's why I am putting everything here in one video and trying to tell you. अब हम देख लेते हैं ग्लोबल्स. S&P Nasdaq डो लुकिंग गुड, लुकिंग ओकेश. बॉन्ड्स में कुछ व्यू है वो देख लेते हैं. अगर बॉन्ड्स में कुछ भी अपसाइड है तो नो, बॉन्ड्स आर ट्रेडिंग ओके. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, एक तो जो बहुत सारा मैंने बोला था आपको, अगर ट्रम्प विन करते हैं तो दे विल बी एन क्लियर अंडरस्टैंडिंग बाय हिम दैट वो दूसरे एसेट क्लास को बहुत अहमियत देते हैं. और आई क्लियरली सेट कि क्रिप्टो विल ब्लास्ट. तो वो चल ही रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी उन्होंने ओथ लिया भी नहीं है. उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है और उनका जो भी चीज़ है वो होने तक देर आर सो मेनी चेंजेस दैट मे हैपन. सो जो पूरा दिसंबर का मंथ है दैट वुड बी अ वेरी डिसाइडर मंथ. और हम जो है वो हमारा करेंसी भी लोवेस्ट लो बनाता जा रहा है. दैट विल बी अनदर challenging thing that I think how RBI is gonna manage that. Let's look it on 4th. बट कल का स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, लेट्स क्विकली गो दैट. फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो था वो पॉजिटिव था. दैट लुक्स लाइक कि हम शायद कल पॉजिटिव ओपन होंगे. अगर हम कहीं पे भी गैप अप होते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग था फ्राइडे का दैट वाज ग्रेट. सो लेट्स सी दैट वेयर और हाउ आर वी ट्राइंग टू ओपन. सो लेट्स अज्यूम ये हमारा 1 घंटे का चार्ट है. चार्ट सेम बना हुआ है विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक द लास्ट वीडियो, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं विदाउट अ सेकेंड थॉट. सो यही सेम चार्ट था एंड यू कैन जस्ट गो एंड विजिट द ओल्ड वीडियो इन केस इफ यू वांट टू चेक इट मोर क्लियरली. सो ये है हमारा क्लोजिंग का डेटा और चार्ट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर नाउ इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि हम जो हमारा लास्ट डे का क्लोजिंग है वो बहुत अनसर्टेन क्लोजिंग हुआ है. इट वॉज अ क्लियर जस्ट अ सेकेंड, आई ट्राई एंड डिलीट एवरीथिंग सो दैट आई कैन गिव यू अ एंटायर व्यू. तो हमने पहले ये देखा था चार्ट पे कि एक गैप फिलिंग है, वो भी हो गई. नाउ जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये है, पहले से बना हुआ है 23,800. दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू. अभी हमको कल ये देखना है कि हम कहाँ ओपन हो रहे हैं. लेट्स अज्यूम वी ओपन समवेयर अराउंड 22,280 और 300 और समवेयर अराउंड दिस. हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है ये 24,348. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. और ये जोन्स पे आपको सेलिंग का प्लान करना है. लॉन्ग्स यहाँ पे प्लान करके यू विल बी इन अ मेस. सो डू नॉट ट्राई दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे. आप अपना ओपनिंग का ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हम गैप अप होते हैं. सो वी मे ट्राई टू गो अहेड एंड डू द शॉर्ट्स. अब हमारा ये है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस. सो यू कैन चेकआउट कि अगर हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कहीं भी इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं, देन प्रॉब्ली यू कैन फाइंड आउट कि हाँ मैं एक लॉन्ग के लिए प्लान कर सकता हूँ. वो भी ओनली अबव 24,500, ओनली 24,550 ऑन अ वेरी सेफर साइड. सो कल का व्यू वुड बी सेल ऑन राइज. अगर हम गैप अप होते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है फर्स्ट सेशन में. बाय ऑन डिप्स हम 23,800 तक कर सकते हैं. उसके नीचे एनीथिंग बिलो दैट वी कैन स्ट्रिक्टली अवॉइड लॉन्ग्स. दैट्स इम्पॉर्टेंट. Similarly is Bank Nifty. So I'll just try and place Bank Nifty ka chart so that it helps. So this is Bank Nifty. Bank Nifty maybe if you remember we had the same thing and we had the same chart कि यहाँ पे जो हमको लग रहा है वो बार बार एक सप्लाई जोन है. एंड ये सप्लाई जोन से इट डिड वेल एंड देन अपसाइड का मोमेंटम आ ही नहीं पाया. उधर भी एक अपसाइड 52,800 700 के जोन्स में we could not go up and we kind of slided. Abhi what's next?
व्हाट्स नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल. अगर हम कल कहीं ओपन होते हैं, लेट्स सपोज गैप अप होते हैं, तो 52 300 400 जोन्स के आसपास ओपन होते हैं, तो हमारा यही जो जोन है, यही वाला जो सप्लाई जोन है, वो कल भी काम करेगा. तो आप ये जोन के ऊपर यू कैन ट्राई फॉर लॉन्ग्स. एनीथिंग अबव 52 300 एंड just a second, anything above 52,300 और roughly. एंड अगर आपको बहुत कंफर्म्ड एंट्री लेनी है, एनीथिंग अबव 52,440 52,450 जोन्स के ऊपर. बट ये जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है कल के लिए. ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन कैन एक्ट, एंड इफ़ गैप अप होते हैं तो आई विल नॉट प्लान फॉर लॉन्ग्स इमीडिएटली. दैट्स द प्लान गाइज. एंड in case if you find the kind of detailed video I make and the kind of clear views I give is something that if you're liking, please let me know in the comment section. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर आई क्लोज द वीडियो, ध्यान रखिएगा, नीचे एक गैप है और हम ये गैप फिलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं. नॉट इमीडिएटली, इफ नॉट टुमारो देन इन द कमिंग सेशंस. That's it guys. Let me know in the comment section, did you like the video? And do not forget to like, share and subscribe if you are liking the videos and content. Thank you. Good night.